भारत का जितना शानदार रिकॉर्ड ओलंपिक्स में है, यहाँ वर्ल्ड कप में आते ही भारत का रिकॉर्ड बेहद शर्मनाक है। एक तरह से कहें सिर्फ 3 बार हम पोडियम पर आए हैं, 1971, 73 और 75 में भारतीय टीम गोल्ड जीत सकी है। और उसके बाद जब से एस्ट्रोटर्फ आया उसके बाद भारत का खेल बहुत गिरा। लेकिन और इस पर बातचीत के लिए हम चल सकते हैं अपने खास मेहमान असलम शेर खान। असलम शेर खान वो खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से भारत ने वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता था, क्योंकि सेमीफाइनल में इन्होंने क्रूशियल गोल किया था। असलम साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो 48 साल हो गए, बहुत ज्यादा वक्त होता है, 5-5 दशक तक आप पोडियम से बाहर रहना। शर्म आती है जब भी वर्ल्ड कप होता है? आपको खराब लगता है? जी नहीं, देखिए बुरा लगता है, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप जीतते रहे तो हॉकी का जो एक मुकाम था भारत में, वो मुकाम बरकरार रहे। क्योंकि वर्ल्ड कप अब ऐसा टूर्नामेंट हो गया है, खासतौर से फुटबॉल हो या हॉकी हो या इवन क्रिकेट हो, तो वर्ल्ड कप में जीतना भारत को बहुत जरूरी है। और कम से कम मतलब मेडल फिनिश करने के लिए भारत को कम से कम इस वर्ल्ड कप में कोशिश करना चाहिए। सर, यही टीम जो है, करीब करीब यही टीम जिसने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता, करीब 41 साल के बाद, 80 के बाद हमें पहला मेडल मिला। और इस टीम ने काफी सारे कारनामे किए। आप देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में 2-2 बार ये टीम मेडल जीती है। कई सारे चेंज भी हैं। आपको लगता है इस टीम से उम्मीद कि 48 साल बाद हम पोडियम पर पहुंच सकते हैं? हाँ, इस टीम से उम्मीद लग रही है मुझे, क्योंकि क्या होता है कि जब एक जिंक्स टूट गया कि ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, और अल्टीमेटली उन्होंने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया और फिर उनका और मतलब उसमें जो इजाफा हुआ कि उन्होंने फिर ब्रॉन्ज मेडल का जो मैच जीता। तो मुझे उम्मीद है कि क्योंकि होम ग्राउंड पे हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है, सेकंड बार हो रहा है, बैक टू बैक हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार और मुझे और अच्छा ये लग रहा है कि जो पूल है हमारा, वो भी इतना मुश्किल पूल नहीं है। तो जो क्वालिफाई करने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। और इस बार शायद इस बार ही मौका आ जाए कि भारत सेमीफाइनल में आ जाए और उसके बाद फिर फाइनल जीतना। तो बिल्कुल भारतीय पूल में इंग्लैंड, स्पेन और वेल्स की टीम है। वेल्स की टीम तो अपने पूरे हिस्ट्री में, उनकी जो 128 साल की हिस्ट्री, उसमें पहली बार वो हॉकी का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। तो पूल बहुत डिफिकल्ट नहीं, लेकिन इंग्लैंड और स्पेन की टीम बहुत आसान भी नहीं है। एक जो खास बात है असलम साहब की, ओडिशा जो एक स्टेट है जिसने हॉकी को अडॉप्ट किया है और जिसकी वजह से हॉकी का जो रंगत है थोड़ी सी बदली भी जरूर लग रही है पहले से। अब खिलाड़ी 5 स्टार होटल्स में रुकते हैं, हालांकि थोड़ा पहले से भी रुकते थे, लेकिन ओडिशा ने हॉकी को बढ़ाने के लिए काफी कुछ किया है। क्या आपको लगता है कि ये एक रोल मॉडल है बाकी स्टेट्स के लिए, डिफरेंट स्पोर्ट्स को उठाने के लिए? देखिए, स्पोर्ट अगर उठाने के लिए मतलब उस लेवल पे तो डेफिनेटली जाना ही पड़ेगा सब स्टेटों को। और जो स्टेट की जितनी भी क्षमता है, मिसाल के तौर पर उड़ीसा के पास माइंस का जो रॉयल्टी का बहुत बड़ा पैसा, हजारों करोड़ रुपए आता है, और नवीन पटनायक जी ने उस पैसे का सदुपयोग किया कि हॉकी को पैटर्नेज करा। देखिए, ये मतलब हॉकी जो है पैटर्नेज तभी होगी जैसे पुराने जमाने में स्टेटें करती थी। स्टेट का मतलब था राजे, महाराजे, नवाब। अब भोपाल को हम ले लें तो भोपाल के नवाब ने है ना भोपाल वंडर्स क्लब बनाया, उसके बाद भोपाल हॉकी एसोसिएशन बनाई, और भोपाल की हॉकी को फरोग करने के लिए, उन्होंने बढ़ाने के लिए मतलब उस वक्त इंग्लैंड से बस लेके आए, और ताकि वो एक जगह से लड़कों को कलेक्ट करें और एक फील्ड पे लेके जाएं, वहाँ प्रैक्टिस हो, और फिर खुद लोग जो रॉयल फैमिली थी वो खुद खड़े होके अंपायरिंग करती थी और वो सुपरवाइज करते थे। तो मुझे लगता है कि और उसका रिजल्ट हुआ कि भोपाल वंडर्स और भोपाल हॉकी फेडरेशन मतलब एसोसिएशन की टीम ने फिर नेशनल चैंपियनशिप जीतना शुरू कर दिया। तो पैटर्नेज बहुत जरूरी है। असली पैटर्नेज नहीं हो रहा, और पैटर्नेज का मतलब है सब किस्म की डेवलपमेंट। खाली यही नहीं कि खाली एक बड़ा टूर्नामेंट, एक बड़ा मतलब एक्स्ट्रावेगेंजा कर दिया और उसके बाद जो है फिर वहीं के वहीं और एक ही स्टेट कर रही है मतलब। और ये भारत की जो ताकत है वो खाली उड़ीसा से प्लेयरों से नहीं बन सकती। भारत की ताकत बनेगी तो पंजाब है, मध्य भारत है, हिंदी हार्टलैंड है, साउथ है, तमिलनाडु है, कलकत्ता है, सब जगह से प्लेयरों का और स्पोर्ट्स का बढ़ावा और हॉकी का बढ़ावा होना चाहिए। तब जाके वो आप उस लेवल पे आ जाएंगे जो कि एक जमाने में हमारे जमाने में
हॉकी हुआ करती थी। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है असलम साहब, क्यों लगता है या इंडियन टीम का क्या स्ट्रांग पॉइंट्स आप देखते हैं, क्योंकि बेल्जियम डिफेंडिंग चैंपियन है, वो भी आई हुई है, और वो इंडियन टीम को उनके कोच से जब बात हो रही थी वो कह रहे थे कि इंडियन टीम खतरनाक है, लेकिन और खासकर एक जो 25,000 का जो क्राउड है जैसा आप बता रहे हैं, वो क्राउड फैक्टर है। जब टोक्यो में खेला था तो किसी टीम के पास क्राउड नहीं था, तो आप केवल अपने सपोर्ट पे खेले थे। यहाँ पे इंडिया के लिए एक्स फैक्टर क्राउड जरूर होगा, 12वां खिलाड़ी क्राउड जरूर होगा, लेकिन क्या आपको लगता है क्या स्ट्रांग पॉइंट्स है जिसकी वजह से टीम पोडियम पर आ सकती है? नहीं, आपने विमल जी अच्छा सवाल करा। बेसिकली क्राउड जो होता है, क्राउड का भी एक रोल है। जब क्राउड होता है तो ये दो धारी तलवार की तरह होता है, दो धार तलवार, मतलब दोनों तरफ एज कट करता है। एक तो क्राउड प्रेशर बिल्डअप कर देता है, अपनी अगर मतलब लोकल टीम है उस पर बहुत प्रेशर होता है कि उसको अच्छा परफॉर्म करना है, और जब वो अंडर प्रेशर खेलते हैं तो कभी कभी फेल कर जाते हैं। कुछ मतलब प्लेयर ऐसे होते हैं जो मतलब जब तक क्राउड और प्रेशर ना हो तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो अब ये इस टीम की ये भी एक बड़ी टेस्ट हो जाती है कि टोक्यो ओलंपिक के अंदर कोई प्रेशर नहीं था, मतलब बिल्कुल लॉकडाउन के अंदर टूर्नामेंट हो रहा था ओलंपिक गेम। और मैं तो ये कहूंगा कि टोक्यो ओलंपिक गेम जो था वो सबड्यूट ओलंपिक था। जैसे 1980 में जब हुआ था कि जब बायकॉट किया था वेस्टर्न वर्ल्ड ने, तो मैक्सिमम हॉकी टीमें नहीं आई थी, जो यूरोप नहीं आया था, पाकिस्तान नहीं आया, बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, खाली रशिया और जो साउथ जो है ना रशिया ब्लॉक, जो साउथ सोवियत यूनियन ब्लॉक के लोग खेल रहे थे। तो जब प्रेशर कम है तो ये जो टूर्नामेंट था टोक्यो ओलंपिक, इसमें बहुत प्रेशर नहीं था। ये एक सिंपल सा एक इवेंट हो रही थी, क्योंकि जापान की गवर्नमेंट ने तय करा और उनकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के इसको खत्म करें, नहीं तो वो वहां की पब्लिक तो प्रेशर दे रही थी कि इसको पोस्टपोन करें अभी भी जी। तो वो ओलंपिक में परफॉर्मेंस एक हो गई, और अब ये टीम का टेस्ट होगा कि क्राउड वाली जो होता है ना, फुल फ्लैश टूर्नामेंट हो रहा है जी। और सब टीमें अपनी अपनी तैयारी से आई हैं, और यकीनन वो मतलब जो अज़म लेके आई होंगी कि भाई हमें तो अच्छा करना है जी। तो अब भारत को अगर इस टेस्ट से भी गुजर जाती है और पोडियम फिनिश कर लेती है और वर्ल्ड कप जीत जाती है, तो यकीनन ये आप समझ सकते हैं कि भारत की हॉकी को सिर्फ अब फरोग देने का वक्त आ गया, उसको बढ़ावा देने का वक्त आ गया, क्योंकि वो वहां तक पहुंच गई जहां तक उसको 40 साल या 47 साल का जो सफर था वो कंप्लीट हुआ। बिल्कुल, आप अपने गांव से जुड़ रहे हैं, आपकी तस्वीर अब इसलिए हम देख नहीं पा रहे इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, लेकिन आपने बहुत अहम जानकारी दी है असलम साहब, आपका बेहद शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं जैसा कि आप बता रहे हैं कि क्राउड के सामने खेलेगी, उसका एडवांटेज भी हो सकता है, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि भारत को एडवांटेज मिले उसका, और 25,000 क्राउड के सामने बहुत शानदार स्टेडियम बना है और उड़ीसा ने इस पर काफी काम किया। उम्मीद करते हैं भारतीय टीम पोडियम पर फिनिश करेगी। भारतीय हॉकी फैंस इसका बेताबी से इंतजार कर रहे हैं।